झारखंड सरकार ने 1 महीने के लिए चार्टर्ड विमान हायर किया, फैसले को कैबिनेट से मंजूरी। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर चार्टर्ड विमान की हुई बुकिंग, 2 करोड़ से अधिक के खर्च का अनुमान। झारखंड के राज्यपाल से मिला यूपीए का प्रतिनिधिमंडल, पूछा सीएम क्यों दे इस्तीफा। गवर्नर ने कहा 2 से 4 दिन में बताएंगे फैसला। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान, राज्यपाल ने मांगी कानूनी मदद, सीएम के इस्तीफे की नौबत नहीं आएगी। विधायकों के बिकने के सवाल पर झारखंड यूपीए का बयान, घर में चोरी का डर है इसलिए हिफाजत कर रहे हैं। यूपी सरकार के फैसले पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा यह मदरसों का सर्वे नहीं, एक तरह से छोटा एनआरसी। ओवैसी का आरोप, योगी सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा सरकार की मंशा सकारात्मक, मदरसों की रिपोर्ट सरकार के पास होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने योगी सरकार के फैसले की तारीफ की, कहा इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए। एनसीबीसीआर के अध्यक्ष ने कहा यूपी में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक बच्चे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं। प्रियांक कानूनगो ने कहा यूपी सरकार को बच्चों की स्थिति के बारे में पूछने और अच्छी शिक्षा दिलाने का पूरा अधिकार। एआईयूडीएफ अध्यक्ष का आरोप, 2024 में बीजेपी डराकर वोट लेना चाहती है, इसलिए मुसलमानों और मदरसों पर हमले बढ़ रहे हैं। एआईयूडीएफ अध्यक्ष के बयान पर असम के सीएम का जवाब, मदरसा तोड़ना मकसद नहीं, जिहादी गतिविधियों को खत्म करना चाहते हैं। असम के बोंगाई गांव जिले में धारा 144 लागू, 2 दिन पहले बड़े मदरसे पर चला था बुलडोजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने में लगी बीजेपी, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। पीएम के बर्थडे की तैयारी में जुटी बीजेपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों से की मुलाकात। पीएम मोदी ने कोच्चि मेट्रो रेल फेज 2 कॉरिडोर का किया शिलान्यास। केरल के कोच्चि में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां जहां बीजेपी सरकार, विकास की गति तेज हुई। पीएम मोदी का विपक्ष पर भी निशाना, बोले भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एक हो रहे हैं गुट। पीएम मोदी ने कोच्चि में कांची कामकोटी पीठम स्तूप का दौरा किया, श्री आदिशंकर जन्मभूमि गए। योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु में बीजेपी विधायकों से की मुलाकात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई में रहे मौजूद। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार का मिशन 2024 वाला पोस्टर, लिखा प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने जीता विश्वास मत, पक्ष में पड़े 59 और विपक्ष में 0 वोट पड़े। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा सीएम केजरीवाल ने हताशा में झूठे आरोपों का सहारा लिया। कांग्रेस को फिर झटका, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एनएसयूआई के 36 छात्र नेताओं का सामूहिक इस्तीफा। हरियाणा के सीएम की अपील, जल्द हो पंचायत चुनाव, कोर्ट का दिया हवाला, किसी भी हालत में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर जाकर की मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा राज ठाकरे के घर गणपति दर्शन के लिए आया, ये कोई राजनीतिक भेंट नहीं। दानापुर कोर्ट ने बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। इस्तीफे के बाद कार्तिकेय सिंह बोले पार्टी की छवि खराब न हो इसलिए दिया इस्तीफा। कार्तिकेय के इस्तीफे पर सुशील मोदी का तंज, अभी कार्तिकेय का पहला विकेट गिरा है और कई विकेट गिरेंगे। ईसाइयों के खिलाफ हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट, राज्यों से कहा गिरफ्तार लोगों की संख्या जुटाएं। अमित शाह ने ई आवास पोर्टल लॉन्च किया, कहा सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मजबूत स्तंभ। सुरक्षा कैबिनेट समिति ने एलसीए मार्क 2 विमान परियोजना को मंजूरी दी। एयर चीफ बोले वायुसेना में भी करेंगे शामिल। भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल किए जाने वाले चिनूक में कोई समस्या नहीं, बोइंग इंडिया के अध्यक्ष का बयान। रायपुर में होगी आरएसएस से जुड़े संगठनों की वार्षिक बैठक, 10 से 12 सितंबर तक चलेगी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का दावा, चुनाव में किए 70% वादों को किया पूरा। अंकिता मर्डर केस में पुलिस ने तेज की जांच, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी। दुमका में धारा 144 अभी लागू रहेगी, एसडीएम बोले हालात को देखते हुए लेंगे फैसला। दुमका हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, झारखंड सरकार ने संवेदनशीलता और विश्वसनीयता दोनों खो दी। तेजाब अटैक में गंभीर रूप से झुलसी लड़की की एम्स में हुई सर्जरी, झारखंड के चतरा बुधवार को दिल्ली लाया गया था। दिल्ली में स्कूल के बाहर छात्रा को गोली मारने वाला अरमान गिरफ्तार, 7 दिन बाद पकड़ा गया। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकाली, सुधीर के अकाउंट में कितने पैसे गए, हो रही है जांच। सोनाली फोगाट केस की जांच कर रही है स्पेशल टीम, गोवा एसपी बोले हर एंगल से हो रही है छानबीन। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हाईकोर्ट पहुंचे, गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। कानपुर में सोना तस्करी मामले में पीयूष जैन को मिली जमानत, 10 लाख के बॉन्ड पर मिली बेल। सीबीआई ने एमसीडी पटपड़गंज के एक इंजीनियर अजय कुमार को 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश में अवैध रूप से रह रहे श्रीलंकाई शख्स की भारतीय संपत्ति कुर्क की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश कमांडर सहित 2 आतंकी ढेर, सुपोर पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान। बारामूला में हथियारों का जखीरा मिला, 2 पेटी गोला बारूद और AK-47 की 1460 गोलियां भी बरामद हुई। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख के इनाम की घोषणा की। भारत को कई मामलों में है दाऊद की तलाश। डी कंपनी के दूसरे सदस्यों पर भी इनाम का ऐलान, छोटा शकील पर 20 लाख, अनीस चिकना और मेनन पर 15-15 लाख रुपए का इनाम। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में है दोनों आरोपी। मूसेवाला की हत्या के मामले में केन्या, अजरबैजान से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, अधिकारियों के संपर्क में भारत।
पंजाबी सिंगर निर्वीर सिंह की ऑस्ट्रेलिया में सड़क हादसे में मौत, एक पुरुष और महिला को किया गया गिरफ्तार। गुरुग्राम में दिन दहाड़े बीजेपी नेता सुखबीर को गोली मारी, अस्पताल में हुई मौत। मुंबई में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट, एमएनएस कार्यकर्ता पर लगा आरोप। बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने के मामले में एक्शन पुलिस, मुंबई की नागपाड़ा पुलिस ने 7 के खिलाफ केस दर्ज किया। एमएनएस नेता ने वायरल वीडियो पर उठाए सवाल, कहा महिला की बदसलूकी नहीं दिखाई गई, एमएनएस के बैनर को लात मारी थी। मध्य प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की जल्द होगी रिहाई, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिहाई के संबंध में की मीटिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे बेंगलुरु, इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कैंपस का किया दौरा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पुल का उद्घाटन करने के बाद रोड शो किया। ममता बनर्जी ने उत्तर कोलकाता में रैली निकाली, दुर्गा पूजा को हेरिटेज का दर्जा देने पर यूनेस्को का दिया धन्यवाद। जम्मू के जानीपुर इलाके में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी, बुलडोजर की मदद से एसडीआरएफ ने हटाया मलबा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की पहल, राज्य में चलाया नशा मुक्ति अभियान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 5वीं तक के बच्चों को किताबें और स्टेशनरी बांटी, 12,500 बच्चों को दी गई सामग्री। दिल्ली के सफदरजंग में एमबीबीएस की स्टूडेंट ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। दिल्ली में रेलवे पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। इंदौर में प्राइवेट कंपनी में 7 कर्मचारियों ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, सैलरी न मिलने की वजह से उठाया था कदम। गाजियाबाद के मुरादनगर में फूड पॉइजनिंग की वजह से 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के आरा बक्सर हाईवे पर अज्ञात हमलावरों ने व्यवसायी उसकी पत्नी को गोली मारी, पत्नी ने अपने पति पर लगाया आरोप। अलीगढ़ में लंबी बीमारी की दवा बनाने के नाम पर चल रही थी फर्जी फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ने की सील। मध्य प्रदेश के सागर में 2 चौकीदारों की हत्या से सनसनी, अलग अलग घटनाओं में एक ही तरीके से की गई हत्या। मुरादाबाद की एक फैक्ट्री के गार्ड से मारपीट, बदमाश बंदूक छीनकर हुए फरार। ओडिशा में ऑटो रिक्शा में मिले 10 बंदरों के शव, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। सोने की तस्करी के आरोप में दिल्ली एयरपोर्ट का 2 कर्मचारी गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी घटने के बाद गंदगी और कीचड़ जमा, साफ सफाई में जुटे नगर निगम के कर्मचारी। बारिश के बाद बेंगलुरु में जगह जगह जल भराव, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। तमिलनाडु के मदुरई में रहने वालों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी, बांध से 7,000 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया। देश में कोरोना केसेस में गिरावट जारी, 24 घंटे में करीब 8,000 केसेस आए, 9,828 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 781 नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में 4 ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के 271 नए मरीज सामने आए, एक दिन में 3 मरीजों की मौत। कुछ महीनों में मिल जाएगा सर्वाइकल कैंसर का टीका, अदर पुनावाला बोले 200 से 400 के बीच हो सकती है कीमत। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में IAEA टीम पहुंची, यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर ने की पुष्टि। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान, भारत कई अन्य देशों के साथ रूस में सैन्य अभ्यास करता रहा है। पोलैंड ने जर्मनी से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की। 5 से 8 सितंबर तक भारत दौरे पर रहेंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। जज पर टिप्पणी करने के मामले में इमरान खान को राहत, 12 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। भारत ने यूएन में आतंकवाद पर फिर पाकिस्तान की क्लास लगाई, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की। ताइवान ने चीन का ड्रोन मार गिराया, पहली बार ड्रैगन की दादागिरी का दिया जवाब, बढ़ा तनाव। स्पेन में टोमाटिनो उत्सव की शुरुआत, 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हुआ था आयोजन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भड़की जंगल की आग, लॉस एंजलिस में हाईवे के करीब पहुंची आग। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे टूटा, $1 की कीमत 79 रुपये 56 पैसे। सेंसेक्स 770 पॉइंट्स गिरकर 58,766 पर बंद, निफ्टी में 216 अंकों की गिरावट दर्ज। इस सीजन में एमएसपी पर किसानों से करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए का धान गेहूं खरीदा गया। एचडीएफसी बैंक का ऐलान, 2023 में महाराष्ट्र में 3,000 कर्मचारी नियुक्त करेगा। सचिन तेंदुलकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सीजन 2 में भारतीय दिग्गजों का नेतृत्व करेंगे। सलमान की बहन अर्पिता के घर गणेश चतुर्थी पूजा में पहुंची कटरीना कैफ, तस्वीरें आई सामने। और सनी देओल की साइको थ्रिलर फिल्म चुप का ट्रेलर 5 सितंबर को होगा रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।